हम इस फिल्म के लिए पहले एक नई आवाज़ इस्तेमाल करना चाह रहे थे, स्पेशली फॉर आहान कमिंग ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें लगा कि नया एक्टर है तो इस पर कोई एस्टैब्लिश्ड आवाज़ नहीं हम लोग डालते, ताकि वो कैरेक्टर का जो क्या कहते हैं ना, दैट फ्रेशनेस शुड कम आउट। एज एन आर्टिस्ट माई जॉब इज़ टू मेक म्यूजिक। द पीपल हु आर डिजाइनिंग द मार्केटिंग एंड उन्होंने क्या सोच के किया, दैट्स देयर पर्सनल कॉल। आई एक्चुअली बिलीव दैट माई फैंस आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, so it's not that I'm restraining myself. I just have love for them, and whatever they write to me, I just see love in everything of it, so I have no complaints. कई बार लोगों को लगता है कि अगर संगीतकार और गायक का विवाह हो जाएगा तो वो सरगम में बात करते होंगे घर पे लेकिन ऐसा है नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बियॉन्ड म्यूजिशियंस वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, और हमने उस लेवल पे कनेक्ट किया है। मुझे पसंद है कि हम घर पे रहे तो ज़मीन पर रहे, एंड इसलिए हम घर पे बहुत कम काम के बारे में तो बात करते ही नहीं। एज पीपल वी ब्रिंग टू ईच अदर्स लाइफ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड आई लाइक टू कीप द फोकस देयर। हाय, दिस इज मिथुन, you're watching me on Zoom channel. Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me right now I have Mithun, whose Dhoon is making all the noise on social media as well as in theatres. So join me as I welcome him only on Zoom. Lovely to have you, and I could see the magic you have created right now, and everyone is talking about it. First of all, I just want to know your reaction, that how does it feel that a song like that has become viral, people are feeling associated with it. It is so soothing also. So आप क्या कहना चाहते हो उसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं समीना थैंक यू कि आपने इतने अच्छे शब्दों में मेरा इस्तकबाल किया। आई थिंक अगर हम धुन की बात करें, आई थिंक एज एन आर्टिस्ट हमारे लिए जो सबसे बड़ी जीत यही होती है कि हम जो काम करें वो लोग उससे रिलेट करें, उससे कनेक्ट करें। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड विद सैयारा। अगर आप उसका जो पूरा एक उसका सफ़र देखें तो लोगों ने उन कैरेक्टर्स के साथ, हर गाने के साथ इस तरीके से कनेक्ट किया है, जो मुझे लगता है इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी क्रिएटिव कन्वर्सेशन। So I feel great. It's been 20 years, me and Mohit Suri together. अभी हमने शुरुआत की थी जहर से, और 20 साल बाद भी अगर लोग हमारे काम को इस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है जो उसके अंदर खरा है, उसके अंदर सच्चा है। There is something real to it, and we feel motivated to do more. मैं कल ही मोहित से बात कर रहा था, and he says that our best is yet to come. So we just feeling motivated कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, and we are more charged up for the next 20 years. And that's commendable, I must say, that 20 years of association, with the same director. Over the years, you have worked with him. What is that one thing you have noticed in him as a director, as an individual, when it comes to his work or showing the creativity of his work? मुझे लगता है समीना, I think his cinema is very real. उनके जो characters है, आप उनकी कोई भी फिल्म देख लो, वेदर इट इज़ आशिकी 2, एक विलन, एंड नाउ सैयारा, आई फील देयर इज़ इवन आवारापन, वन ऑफ माय फेवरेट मोहित सूरी फिल्म्स। आई थिंक देयर इज अ सेंस ऑफ हिज कैरेक्टर्स बीइंग फ्लॉड, जो वो दिखाने से शर्माते नहीं है पर्दे के ऊपर। दैट हिज कैरेक्टर्स हैव दैट इम्परफेक्शन, जो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर भी है। कोई भी कह नहीं सकता कि वी आर परफेक्ट पीपल, राइट? आई थिंक he narrates those imperfections very well, and he brings in his music to bring in that perfect heart. अगर आप धुन की बात आपने की, अगर आप जो आहान का इंट्रोडक्शन भी है, इवन बिफोर द सॉन्ग स्टार्ट्स, उसके फर्स्ट लुक पे आई हैव यूज्ड अरिजीत्स आलाप इन द VGM एज वेल। सो द एंटायर आइडिया वाज कि ये एक व्यक्ति है, अगर आपने फिल्म आपने देखी सैयारा? Yes, आपने दो बार देखी, ओके। तो वो एक ट्रबल्ड कैरेक्टर है, वो अपने पिता को लेकर भी वो काफ़ी एंग्स्ट में रहता है, एंड ही हैज हैड हिज ओन जर्नी। तो ही इज अ ट्रबल्ड कैरेक्टर, वो अपने बैंड के साथ भी झगड़ा कर रहा है, एंड ही देयर इज अ लॉट ऑफ एंग्स्ट इनसाइड हिम। लेकिन जब वो धुन का जो आलाप मैंने बनाया था, आई पुट अरिजीत्स वॉइस, अ लिटिल बिट ऑफ पियानो बिहाइंड इट, तो आप जो सबकॉन्शियसली भी कहीं ना कहीं रिसीव करते हो, इट्स द गुडनेस ऑफ दैट कैरेक्टर, कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अच्छाई छुपी हुई है। जब वो गाता भी है, देयर इज अ सेंस ऑफ ऑनेस्टी, अगर हम बोलेंगे ना कि नहीं, व्हेन पीपल लिसन टू हिम दे फील कि नहीं, आई वुड लाइक फॉर दिस काइंड ऑफ अ मैन टू टेल मी दिस, कि
जब भी बरसात आए पलकों I में was ढाक just लो। going to ask you that because that part especially is way too good. जब भी बरसात आए पलकों में झुका लूंगा, चांद जी। तारे तो नहीं पर Correct, तुझे इतना correct, प्यार दूंगा. So correct. he kinds of narrates कि यानी मेरे पास इतना नहीं है but जी। still my love will be there enough जी, for you. जी। वो काफी अच्छी तरीके से किया था and इसके साथ में मिथुन ये भी मुझे ऐड करना है कि अरिजीत के साथ में जी। आपका एसोसिएशन बहुत टाइम से जी, यू आर द जी। वन हु हैज लॉन्च्ड हिम Right. एंड 2011 Right. टू नाउ 2025 उनके साथ में काम करने में यानी आपको क्या ऐसे यानी लगा कि व्हाट हैज चेंज्ड इन हिम और इवॉल्व्ड इन हिम एज एन इंडिविजुअल? ऑनेस्टली समीना, हम लोग इतने क्या बोलते हैं, इतने समझदार तो है नहीं कि हम क्या कहते हैं एनालाइज करें. हाँ. वी आर जस्ट एज आर्टिस्ट, हम लोग अपने एक धुन में खोए रहते हैं. हम इन आवर ओन जर्नीज एंड दैट वे अरिजीत हैज़ नेवर बीन सोशली वेरी एक्सप्रेसिव एंड नीदर हैव आई. तो हम लोग काम के अलावा ज़्यादा बात करते भी नहीं हैं. बट हम जब भी whenever we discuss work, चाहे वो आज धुन के लिए हो या when it was 2011 जिस फिल्म की आप बात करें, Murder 2, that was Yes. again with Mohit Suri and Imran. Very special film for us. तो there was something जो संगीत में ऐसा कुछ है, एक मिनिमलिज्म है, एक नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस अप्रोच बोल सकता हूँ मैं, जो वो भी उसमें बिलीव करते हैं. द वे ही लिव्स एवरीबडी नोज. There's a certain simplicity and certain honesty to him also कि मैं ऐसा ही हूँ. I think that ideology is something that binds us on some level, I feel. And obviously he is so good at his craft कि एक composer के लिए जब कोई composer धुन बनाता है तो उसको निभाने के लिए जितने भी tools एक गायक के पास होने चाहिए, चाहे वो classical bass हो, चाहे वो शब्दों की अदायगी हो, अपने टोन का सही इस्तेमाल करना, I think उसमें बहुत ज़्यादा माहिर है. पहले से भी थे and he's grown I think over the years more into that. And I last minute actually decided to bring Arijit on this particular song. ये भी मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि हम इस फिल्म के लिए पहले एक नई आवाज़ इस्तेमाल करना चाह रहे थे, स्पेशली फॉर आहान कमिंग ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम. हमें लगा कि नया एक्टर है तो इस पर कोई एस्टैब्लिश्ड आवाज़ नहीं हम लोग डालते, ताकि वो कैरेक्टर का जो क्या कहते हैं ना, दैट फ्रेशनेस शुड कम आउट. और मैंने एक बहुत अच्छी आवाज़, एक नए गायक की आवाज़ मिक्स मास्टर भी कर, आई हैड इवन डिलीवर्ड द सॉन्ग टू यशराज, राइट. वो करने के बाद आई वॉज ट्रैवलिंग, इवन मोहित वॉज ट्रैवलिंग, और जस्ट बिफोर लीविंग आई हैपन टू सी द वीडियो ऑफ द सॉन्ग कि जो गाना हम लोग कट करते हैं ना बाहर लाने के लिए. एंड व्हेन आई सॉ द वे मोहित हैड शॉट एंड द वे द फिल्म इज लुकिंग, द वे आहान इज लुकिंग, I immediately felt कि we should bring अरिजीत for this song. और उसका रीज़न ये है कि अगर आप आहान का जो किरदार देखेंगे, that man, he behaves like a star even before he's a star. Yeah. He doesn't behave like a newcomer. He owns the stage as if he owns that moment and he owns the world stage कि मैं तो चमकने के लिए पैदा हुआ हूँ, बस तुमको पहचानने की देर है. तब मुझे लगा कि एक नई आवाज़ की जो वल्नरेबिलिटी होती है वो इस कैरेक्टर पर वर्क नहीं करेगी. वी हैव टू ब्रिंग इन समबडी हु नोज व्हाट ही इज, somebody who feels that he already owns the world, and for that I felt there's nobody better than Arijit in India right now. Yeah. And that's why I called him up, and we worked on the song, we jammed on it and we got it done. अनीत का एक डायलॉग भी है फिल्म में, दैट म्यूजिक जो बनती है, कंपोज करते हैं, वो एक रूम में नहीं बनता है. यू नीड अ स्पेस, यू नीड अ फीलिंग, अ थॉट, एन इमोशन, एक कुछ एक्सपीरियंस. आप जब खुद के लिए यानी जब आपके सॉन्ग्स के लिए जब लिखते हो एंड व्हेन यू आर काइंड ऑफ कंपोजिंग द सॉन्ग्स एंड ऑल, तब आप क्या माइंडसेट रखते हो? माइंडसेट समीना यही होता है कि हम जब किसी थॉट की बात करते हैं, आई थिंक आई चेस अ फीलिंग. मैं किसी फीलिंग को परस्यू करता हूँ. आई डोंट रियली, कई बार लोगों को लगता है कि हम पहले सिंगर के बारे में सोचते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि हम एक्टर्स के बारे में सोचते हैं, बट दैट्स नॉट द वे आई वर्क. आई ऑलवेज, वंस माई डायरेक्टर हैज़ ब्रीफ्ड मी, और उस किरदार के जो एहसास है, एक बार वो कहीं ना कहीं मैं उससे वाबस्ता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि इस एहसास को जो है किसी धुन के द्वारा, या कई बार एक लाइन आ जाती है, या कई बार मुझे लगता है कि नहीं, ये इस पर मुझे कोई अच्छी पोइट्री चाहिए, देन आई रीच आउट टू अ गुड पोएट कि मुझे वो एहसास उस या तो लाइन में मिल जाए, या तो धुन में मिल जाए, या पियानो पर मिल जाए. और एक बार वो एहसास मैं कैप्चर करता हूँ, देन आई स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट फर्दर. सो दैट आई थिंक इज माई वे ऑफ डूइंग इट.
बात करें सैयारा की, एंड आई एम श्योर आपने थिएटर में क्रेज देखा है, दैट द वे पीपल आर क्राइंग एंड द वीडियोज आर गोइंग वायरल. जी. आई मीन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि रोमांस जो एज अ जॉनर बहुत मिसिंग था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जी. एंड आफ्टर मेट्रो इन दिनो एंड सैयारा लाइक मूवीज, यू नो, पीपल हैव काइंड ऑफ embraced that side of cinema Right. with fresh love stories, you know, Right. with not the 90s kind of, you know, love stories, but the new age love, you know, or Right. the new age kind of Gen Z love bolo, millennial love bolo, but Right. you know, basically people have embraced that. What do Right. you have to Right. say on that? See, I am personally a 90s cinema fan, and the 90s love story, I loved the way they were done. वो that's just a personal thing for me. और ये जो Gen Z का भी जो फैब्रिक है मुझे अभी तक समझ में तो नहीं आया, तो I need to spend more time with them to understand. But I feel कि मैंने मेट्रो इन दिनों भी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी. I really love the film a lot. I love the way the songs have been they've been very very beautifully put into the narrative, and I love to see Pritam and Papan on screen. As a musician, you know, I love their combination, the songs that they've done together. Of course, Arijit also. So that was a very nice cinematic experience. But coming back to your question, I feel that I think there was a time when larger than life cinema was really being celebrated, and I think that's fine. हर चीज़ की अपनी जगह होती है, बट इफ़ यू स्पीक ऑफ सैयारा, मुझे लगता है समीना दैट मोहित वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट. लेकिन मैं जितनी उनसे बात करता हूँ एंड व्हाटएवर ही वाज टेलिंग मी व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म, ही ऑलवेज टोल्ड मी मिथुन, इस फिल्म में हमको अपने बेसिक्स पे वापस जाना है. क्योंकि ये जो डिजिटल मीडियम का आउटबर्स्ट हुआ है पिछले 10-12 सालों में, उससे बहुत अच्छी चीज़ें भी आई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द भी आए हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने थे, जैसे एल्गोरिदम है और ट्रेंडिंग है, और ये क्या कहते हैं, रील्स है. बहुत सारे चीज़ ऐसी चीज़ जो हमने पहले सुन नहीं थे. व्हेन आई डिड बोला में वो बातें, और व्हेन आई डिड मौला मेरे मौला, नो, उस टाइम पे हमें ये पता नहीं था. मौला मेरे मौला जो है 7 मिनट का गाना है, तो अनवर का, तो उसे नन्ना लागे 9 मिनट का गाना है. आई थिंक सैयारा टाइटल ट्रैक भी 6-6.5 मिनट का है. तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी मोहित की उन बातों में कि सेट कि हम इन सब चीज़ों से दूर निकल के, ऑब्वियसली देखिए मीडियम तो आज भी वही है. आज भी लोग इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे इतना प्यार दे रहे हैं, तो वो मीडियम से हमें कोई ऐब नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि उसके जेनेसिस में कहीं ना कहीं उसका शामिल होना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है. जेनेसिस दिल से हो और फिर मीडियम कहीं किसी की भी द्वारा लोगों तक पहुंचे. आई थिंक दैट सिंप्लिसिटी हैज़ रियली वर्कड फॉर द फिल्म, इवन इन मेट्रो एंड इवन इन सैयारा. और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम लोग इतने, यानी सोशल मीडिया के चलते इतने एक भीड़ में है, वी फील लाइक अच्छा ये भी कंटेंट कंज्यूम कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, यू नो, वी आर एग्जॉस्टिंग आवरसेल्फ. सैयारा केम एज अ ब्रीदर बिकॉज दे टुक स्लो विद द प्रमोशंस आल्सो, एंड इवन विद द सॉन्ग्स, यू नो, दैट कहीं ना कहीं लाइक जस्ट काम डाउन, एक ठहराव लेकर आया है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई एग्री. ये बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी, ठहराव जो शब्द आपने यूज़ किया, बिकॉज आई फील कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि या तो एल्गोरिदम उसे छुपा देता है, या तो जो प्रमोशनल स्ट्रक्चर्स हैं उन काम को बाहर आने नहीं देते. तो मुझे लगता है वो जो खामोशी है कहीं ना कहीं उसका एक किरदार रहा है सैयारा में. आपने अच्छी बात कही, क्योंकि इसका म्यूज़िक भी जो है उसको 2 महीने तक उन्होंने चलाया है, एंड द वे आई सी इट, द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स इट वॉज स्लो, राइट, बट दैट्स द वे म्यूजिक वर्क्स, राइट. हम जो है एक धुन आप एक बार सुनते हो, इट टेक्स इट्स टाइम टू ग्रो ऑन यू, यू नो, इट टेक्स यू बैक. धीरे धीरे उसका असर होता है, और अगर उसका वो समय ही नहीं मिलेगा काम करने के लिए, तो फिर वो बाय द टाइम द म्यूजिक ग्रोज ऑन पीपल, द फिल्म कम्स एंड गोज. अगर लोगों को फिल्म अच्छी नहीं लगी तो फिर म्यूजिक को भी लोग नकार देते. बट आई थिंक इफ थिंग्स आर गिवन टाइम, आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंस. That's true, and that is the magic which we are noticing. But ऐसे भी occasions रहे हैं, और आपके सामने भी हमने, I'm sure आपने देखा भी होगा कि मोहित सूरी ने रो दिया है अगर उनके म्यूजिक उनके फिल्मों के अच्छे नहीं रहे. जैसे कि ये हुआ था जहर के टाइम पे, when he was not that satisfied with वो लम्हे, you know, and sung by a senior artist basically, and then of course things changed and all. ऐसे occasions आपकी लाइफ में भी हुए कि कहीं ना कहीं आपका सॉन्ग जैसे आप चाहते वैसे नहीं हुआ, and then you know you just felt like very guilty of it and you just wanted to like ऐसे क्यों अपा? देखिए
I mean, there have been times when things have not gone the way जैसे मैंने तस्वुर किया था और I thought कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ है. But it's never, I've never really reached a point where I've actually maybe कि मैंने आंसू बहाए हूँ, ऐसा नहीं हुआ है. Because as an artist, एक मेरी philosophy है, समीना, I feel कि बचपन से हमको बड़े बुजुर्ग बोल के नेकी कर दरिया में डाल. तो संगीत जो है कहीं ना कहीं वो हमारी नेकी है. तो मैं कोई भी गाना डालता हूँ तो I'm not very possessive about it in that sense. I leave it to the... You choose to detach, basically. Detach and let it float. You Yeah. know, Dhun was the last song which came out from the album Sayyara. और obviously I had to replace the voice. उसमें भी time लग रहा था. But I was never insecure about it और कि ये गाना last क्यों आ रहा है, उसको time मिलेगा नहीं मिलेगा. मुझे लगता है कि वो अच्छा काम जो है अपना अपनी जगह बना ही लेता है. So even if things have not gone the way I have ever felt in throughout my journey, I have never lost sleep over it. I'm just let it be. Yeah. मेरा एक गाना था भाग जॉनी, फिल्म आई थी 2014 या 15 में. उसका गाना है किन्ना सोना तू सोना. वो लॉकडाउन पे जाके वायरल हुआ. Yeah. और उस टाइम पे वो बिल्कुल चर्चा में नहीं आया था. तो एक और गाना मेरा है कुछ इस तरह, दूरी एल्बम में से. वो 2007 में रिलीज हुआ था. उसका वीडियो आज तक नहीं बना, लेकिन आप किसी भी कॉन्सर्ट में आप मेरे आएंगे तो वो गाना सबसे ज़्यादा लोग गाते हैं. Yeah. So that's what I have learned, कि take things the way they come and just keep smiling. जैसे कि even तुम ही हो जो सॉन्ग है, जी. it became a cultural phenomenon for that matter, कि अभी तक उसकी धुन कहीं ना कहीं लोगों को याद है और हर बार people try to compare it. जी. Do you deal with that pressure because comparisons तो होते ही है. जी. एक occasion आता है where people want to kind of compare. Right. कहीं ना कहीं even with सैयारा people compare to आशिकी 2. जी. आपका क्या कहना है इस पे? मैं कहता हूँ वो लोगों का हक है, क्योंकि वो जगह आपने उनके दिल में बनाई है. राइट, यू हैव गिवन देम समथिंग दैट इज सो, क्या बोलते हैं ना, जो इतना मजबूत रहा है कि कहीं ना कहीं लोग उससे डेफिनेटली कंपेयर करेंगे. बट एज एन आर्टिस्ट आई डोंट थिंक अबाउट दैट. मैं जब स्टूडियो के अंदर जाता तो मैं इन बातों को नहीं लेके आ सकता, क्योंकि अगर मैं वो प्रेशर लेके या अगर वो डर लेके बैठूंगा तो गाना शुरू ही नहीं होगा, पहला सुर ही नहीं लगेगा. राइट, पहला सुर वहाँ लगता है जहाँ पर आज़ादी है. राइट, कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग टुडे एंड एवरी डे यू कांट फील इट, तुम ही हो. वो एक, जैसा आपने कहा, वो अनीत का डायलॉग भी है कि गाने जो है वो स्टूडियोज में नहीं, वो एक मोमेंट में पैदा होते हैं. राइट, तो वो मोमेंट मेरी लाइफ में उस टाइम पे आया था. आई फेल्ट समथिंग, आई कॉल्ड अरिजीत, आई डब्ड द सॉन्ग. पहले हम लोग स्क्रैच लिरिक्स कर रहे थे उसके लिए, वी वांटेड समवन टू राइट इट, लेकिन फिर मोहित ने कॉल लिया कि नहीं, इस वर्ड्स को भी हम चेंज नहीं करेंगे, और वही टेक्स हमने मिक्स पे भेज दिए एरिक पिल्ले को. तो मुझे लगता है ये जो डिसीजंस है इसको आप प्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. समीना, आप भी कहीं ना कहीं इस बात से अनप्रेडिक्टेबल, यू कांट प्रेडिक्ट इट, यू गो इन अ फ्लो. तो वो फ्लो में जो आता है, आई थिंक, चाहे वो फिर मोहब्बत हो, तुम ही हो इज नॉट लाइक फिर मोहब्बत इज नॉट लाइक मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला इज नॉट लाइक वो लम्हे इज नॉट लाइक एक धुन. तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो डायनामिक है लाइफ का, आई थिंक इसको एम्ब्रेस करना चाहिए. और लोग, अगर कई बार लोग मुझे लिखते भी है कि नहीं ये उस गाने की तरह नहीं है, मैं उस पर कभी ना निराश होता हूँ, ना मैं कुछ नेगेटिव रिएक्शन ट्विटर पे लिखता भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उनको हक है इन चीज़ों को बोलना, और मुझे हक है एज एन आर्टिस्ट कि मैं जिस किस्म का गाना करना चाहता हूँ वैसा करूँ. इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं नई रिएक्शन भी देना भी अच्छा ही रहता है कहीं ना कहीं. डोंट यू फील? मैं उनको अपना मानता हूँ. आई एक्चुअली बिलीव दैट माई फैंस आर पार्ट ऑफ माई फैमिली. So it's not that I'm restraining myself. I just have love for them. Yeah. And whatever they write to me, I just see love in everything of it. So I have no complaints. It is interesting. But at the same time, कहीं आपने भी ये सुना होगा कि AI के चलते बहुत चीज़ें डेवलप हो गई है. Which also means टेक्नोलॉजी के चलते अब एक सैयारा का जैसे सॉन्ग है, even the title track, it got converted into Kishore Das voice. Now it is a good thing to bring back, and old soul, back to earth, with the music. But at the same time, the original music get compromised. What are your thoughts? तो मैं आपसे कह रहा था कि मोहित और पूरी टीम ने क्या कहते हैं कि बड़े स्क्रैच से उस गाने को तैयार किया, उसके बारे में सोचा, एक एक अल्फाज उसका थॉट, बिकॉज आई नो हाउ मोहित वर्क्स. तो अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि वो गाना जो आज इतना मशहूर हुआ है, वो बिलबोर्ड तक पहुंच गया है, वो एक्चुअली ह्यूमन जेनेसिस है ना उसका. 4 लोगों ने मिलकर उसको सोचा, उसको बनाया है. उसके बाद में जो ये AI वर्जन है वो तो एक्सटेंशन है उसका. राइट, दैट्स जस्ट अनदर, इट्स लाइक अ
very imaginative cover of it, of that sorts. So what I'm trying to create is the paradox between human brilliance and AI's interpretation. For me, that will always be an extension. I personally feel I don't think that pure music can come out of any artificial intelligence. ये मेरा अपना मानना है. मुझे लगता है कि वो जो इंसान को जो खुदा ने वो जो एक सोच दी है, जो विचार दी है, जो दिल दिया है, वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. सो आई फील एज अ मीडियम इट्स इंटरेस्टिंग. अगर आज हमारा काम वो आसान करता है, अगर किसी भी क्रिएटिव या नॉन क्रिएटिव प्रोसेस में भी वो कई उसका एक किरदार है तो अच्छी बात है. बट मुझे लगता है कि जो इंसानी दिल से जो आर्ट निकलता है उसका कभी रिप्लेसमेंट हो नहीं पाएगा. सो आई एम नॉट इनसिक्योर ऑल्सो. मुझे लोग पूछते हैं कंपोज भी AI कर लेता है. मुझे लगता है कि वो असली कंपोजर कभी इन चीज़ों से कभी इनसिक्योर फील नहीं करेगा. एंड कमिंग टू दैट, यू नो, एक धुन है जो वायरल हो रहा है, बट एट द सेम टाइम यू नो नॉट ओनली फॉर मोहित, फॉर योर ओन मूवीज एज सच, लाइक मर्क्यूरी करके एक फिल्म थी विच इज अ साइलेंट मूवी. उसके लिए आपने कैसे म्यूजिक कंपोज किया? बिकॉज इट्स अनलाइक दी बॉलीवुड मूवीज, एंड फॉर अ साइलेंट मूवी टू क्रिएट म्यूजिक इज अ डिफरेंट एलिमेंट ऑल टुगेदर. उसके बारे में बताना. देखिए, हर निर्देशक की एक सोच होती है, राइट. एवरीबडी कम्स विद देयर ओन फैब्रिक. जैसे हम एवरीबडी नोज दैट सैयारा का जब ट्रेलर ही आया था, बहुत लोगों ने कहा ये मोहित का सिनेमा है, राइट. तो उसी तरह जिन डायरेक्टर ने मुझे मर्क्यूरी का नरेशन दिया था, उनकी एक विचारधारा है. दैट वाज द वे ही सॉ द फिल्म, एंड प्रभु सर इज इन द फिल्म, ही वाज प्लेइंग द लीड कैरेक्टर ऑफ द फिल्म. और वो फिल्म में उनका बोल नहीं पाते, उनका कोई है नहीं, एक्सप्रेशन उस तरीके से का नहीं है शब्दों में. सो एज अ कंपोजर इट इज़ फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टर वांट्स एंड हाउ डू आई क्रिएट दैट साइलेंस. देखिए, म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का ज़रिया है. आप भी इस बात से सहमत होंगी. तो ज़रूरी नहीं कि हम अगर म्यूज़िक डालते हैं तो वो सिर्फ जो है क्या कहते हैं ना, किसी ध्वनि को एक्सप्रेस करता है. समटाइम्स म्यूजिक इज यूज्ड टू इवन एक्सप्रेस साइलेंस, राइट. यू कैन, जैसे हम जब पियानो सीखते हैं, मैं कॉन्सर्ट पियानो बनना का ट्रेनिंग जब मैंने लिया था बचपन में, वी गॉट वेरियस एक्सप्रेशंस, राइट, जो इतना पियानो को इतना सॉफ्ट भी हम बजा सकते हैं कि बाकायदा वो सुनाई नहीं दे रहा, बट उंगलियां बज रही हैं. एंड एट द सेम टाइम वी हैव समथिंग लाइक अ फोर्टिसिमो और अ पियानो फोर्टे जो बहुत लाउड होता है कि वो बाकायदा आपके कानों को वो जारिंग लग सकता है. तो आई थिंक दिस डायनामिक नेचर ऑफ म्यूजिक कैन बी अडेप्टेड टू एनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इवन इफ यू डू अ साइलेंट फिल्म, म्यूजिक बज रहा है बट आपको ऐसा लगेगा कि वो जो रूम है वो पूरा खामोश हो चुका है. सो आई थिंक दैट्स द योगिक ब्रिलियंस ऑफ व्हाट म्यूजिक इज एज एन आर्ट. स्पेशली जब हम रात में गाने सुनते, वी डू प्रिफर दैट पीस, you know, around us. We don't want noise, we just want to be in that zone, you know, while sleeping also, you know. When I'm hearing music, I don't want to go with a very dhinchak music, you know, for my ears basically, because I want to kind of calm down at the end of the day. Don't you feel कि कहीं ना कहीं म्यूजिक का जो वो कनेक्शन है विथ ह्यूमन इज ऑल्सो डिफरेंट मूड्स के लिए हमेशा यानी म्यूजिक सुना जाता है, और एक तरीके से एक्सप्रेशन होता है म्यूजिक के जरिए, स्पेशली लिरिक्स के थ्रू. Why only lyrics? I would say कि अगर हम जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल की बात करते हैं तो हमारे पास दिन के हर पहर के लिए अलग राग है, राइट. आप जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे एक साइंस है. द रीजन वाई वी कनेक्ट टू सर्टन मेलोडीज एट सर्टन टाइम्स ऑफ द डे इज क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे डीएनए के अंदर है. हमारे एंसेस्टर्स ने उस म्यूजिक को उस तरीके से कंज्यूम किया है. हम जो है जैसे यमन राग है हमारा, वो शाम का राग है. भैरव राग जो है वो सुबह का राग है. तो हर मुहूर्त के लिए अलग अलग राग है. एंड दैट्स फॉर यू नो हाउ, जैसे हमारे बॉडी का भी एक बॉडी क्लॉक होता है, एंड दैट बॉडी क्लॉक, जैसे जब सूरज ढलता है तो मेलाटोनिन अपने आप बॉडी में बढ़ता है. बॉडी गिव्स यू अ साइन कि इट्स टाइम टू टेक रेस्ट. और सुबह 8 बजे आपका कॉर्टिसोल जो है पीक करता है. सॉरी मैं इन बातों में करेक्ट नो, बट दैट्स ट्रू. आई लाइक दीस थिंग्स, आई लाइक रीडिंग अबाउट इट. आपको लगेगा सेम, यू नो, आई हैव रेड अबाउट इट, लाइक कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंड हाउ यू चेज डिफरेंट एलिमेंट्स बेसिकली. एग्जैक्टली. एंड योर बॉडी, that clock is being followed by your body. Yeah. So I feel that's why music is such a brilliant science, that I personally feel कि जो हमारे बड़े बड़े गुरुजन रहे हैं,
जिन्होंने इसके जिनकी खोज की इन चीज़ों की, आई थिंक दे हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस इन द साइंस ऑफ म्यूजिक. भातखंडे साहब की जो किताब है हिंदुस्तानी संगीत के ऊपर, इट्स सो वेल रिसर्च्ड टू ह्यूमन लाइफ, एंड आई थिंक क्लासिकल म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इट्स नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स बियॉन्ड दैट. तो मुझे लगता है कि वो उसी के अलग अलग चेहरे हैं कि आप कह रहे कि आप रात को किस किस्म का म्यूजिक सुनना चाहते हैं. And I think that's why music will last beyond any other medium of entertainment, for this very reason. How do you balance fulfilling commercial, commercial expectations which people have from you, while ensuring कि आपकी artistic integrity risk पर ना जाए? इस एरिया में आई थिंक मैं हमेशा ब्लेस्ड रहा हूँ समीना, ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने जो आर्टिस्टिकली किया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, दैट हैज बीन द मोस्ट कमर्शियल वर्क इन द कंट्री. आई मीन माई मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग अगर आप बात करेंगे ऑन यूट्यूब, मेरा गाना मैं फिर भी तुमको चाहूंगा फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड, आई थिंक इट्स क्लोज टू 2 billion now. Maybe more, it but may not be, less. it's Yes. there. People remember the song. They do. Yes. No, that is one of the most artistic songs that I have done, because that song was actually a nazm written by Manoj Muntashir ji. और उस नज़म को मैंने गाने के अंदर डाला है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन द वर्ड. उसकी एक एक अल्फाज वैसे के वैसे रखे गए हैं, एंड उसका म्यूजिक भी बहुत मिनिमलिस्टिक है. एंड अरिजीत संग इट, वी डिड 4 different अंतर्स ऑफ द सॉन्ग. तो इससे कोई खरा या इससे शुद्ध कोई क्रिएटिव प्रोसेस हो नहीं सकता. एंड दैट इज द मोस्ट कंज्यूम सॉन्ग ऑफ माइन ऑन यूट्यूब इन दैट सेंस. यू टॉक अबाउट दैट, यू टॉक अबाउट मौला मेरे मौला. जब मैंने मौला मेरे मौला का मास्टर हैंड ओवर किया था टू सारेगामा HMV, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था. मुझे लगा था मैंने बहुत इंडल्ज कर दिया इस एल्बम में, क्योंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे सारंगी है, और मौला मेरे मौला का जो वो कोरस पार्ट है वो इतना लंबा है. उसके ऊपर एक मीम भी है कि वो मीम जो है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है, मौला मेरे मौला मेरा पूरा. हाँ, एग्जैक्टली. आई एम सो ग्लैड दिस इज टर्निंग इनटू सच अ रियल कन्वर्सेशन. तो वो इंडल्जेंस है. अच्छा, वो आने के पहले 1 मिनट तक बांसुरी बज रही है. हाँ. राकेश चौरसिया जी ने बजाई है. तो ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंडल्जेंस है समीना, कि हाँ मैंने समय को बांध लिया है, राइट. तो मुझे लगा था कि लोग बोलेंगे कि आपको अगर ये सब आपका शौक पूरा करना, आप फिल्मों में मत कीजिए, आप कोई एल्बम कीजिए क्लासिकल, वहां पर लोग सुनेंगे. पर मुझे बताइए, अगर मौला मेरे मौला इस रूम में किसी ने ना सुना हो, किसी ने ना कंज्यूम किया हो, ऑफ कोर्स दैट मींस आवर ऑडियंस इज रेडी फॉर इट. लोग ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, राइट. सो आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे कि मैंने जो भी, मुझे वो रिस्क है ही नहीं. इनफैक्ट लोग मुझे आके बोलते हैं कि हमें जो आपका स्टाइल है, जो आपका साइलेंस है, जो आपका पियानो है, हमें वैसा ही चाहिए. एंड द कंजम्पशन इज देयर, द नंबर्स आर देयर, द कॉमर्स इज देयर. तो मैं प्रभु से और क्या मांगू लाइफ में, आई डोंट नो. मूविंग ऑन टू क्रिएटिंग रेंडिशंस और प्रोबेबली क्लासिकल सॉन्ग्स, जी, उसके टाइम पर, एंड इफ यू आर काइंड ऑफ इफ यू वांट टू काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट, और इफ यू आर इन्वेस्टिंग द टाइम इन दैट, how careful are you, because कहीं ना कहीं it has a different rhythm also. So आप कितना careful रहते हो, और आपका क्या यानी उसकी तरफ अप्रोच रहता है while doing so? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि as film artist I'm not a purist. तो हम जब हमारे लिए कहानी जो है वो सर्वोपरि है, तो उस टाइम पे अगर आपको उस कहानी को बयान करने के लिए कुछ फ्यूज करना पड़े तो हम कर लेते हैं. आई यूज अ लॉट ऑफ जैज प्रोग्रेशंस इन माई सॉन्ग्स एंड आई मर्ज देम विद इंडियन मेलोडीज. आई टेक दैट लिबर्टी बिकॉज आई एम अ फिल्म आर्टिस्ट. जब आप क्लासिकल संगीत की बात करते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों का पालन करना मुझे लगता है बहुत अनिवार्य है. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. When it comes to doing maybe a गज़ल के भी नियम होते हैं. आपको पता है कि उसके स्ट्राइटिंग के नियम होते हैं, काफिया के उसके नियम होते हैं, स्ट्रक्चर्स के नियम है. सो आई फील व्हेन यू आर डूइंग समथिंग आउटसाइड फिल्म एंड इफ यू आर केटरिंग टू अ ट्रेडिशनल ऑडियंस, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो दोज लॉज. अगर आपको एक क्लासिकल कॉन्सर्ट करना है, तो उसमें जो है वो कौन सी पैर होगी, वो कौन सा ख्याल है, वो आप नियमों का बिल्कुल पालन करें, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट इज आवर लेगेसी. व्हेन आई कम इनटू फिल्म, उतनी लिबर्टी हम लेते हैं कई बार, जो सिनेमा को जस्टिफाई करने के लिए इट हैज़ टू बी, इट हैज़ टू सॉल्व द पर्पस अल्टीमेटली.
So I don't really get scared in that sense. I don't fear it, because I feel that as a film artist, I am catering to an audience who's here to see a story. I'm not making an album where my music is going to be primary. But yeah, if I would do maybe a classical rendition someday, a classical concert, or maybe a ghazal album, then I will make sure कि उसके जो नियम है, because all the information is available today. बहुत सारे गुरुजन, बहुत ज्ञानी लोग हैं, अब उनके साथ बैठिए. This is something that I have seen from my masters. I got the privilege of learning from the great प्यारेलाल जी. एंड मैं जब कॉलेज में था, मैं उनसे सीख रहा था, और मैं देखता था कि जब उनको भी कोई ख्याल आता था या उनको कोई डिस्कशन करना था, ही वुड कॉल द क्लासिकल म्यूजिशियंस, और उनसे वो बाकायदा डिस्कशन करते थे कि ये राग, इसके नियम क्या है, इसका आरोह क्या है, इसका अवरोह क्या है. एंड अ मैन ऑफ हिज स्टैचर, उनको शायद करने की ज़रूरत नहीं होगी समीना जी, लेकिन द वेरी फैक्ट ही वुड डू इट, इट मीन्स दैट अगर आप ज्ञान बटोरना चाहते हो तो प्यासे को जो है वो पानी के पास जाना पड़ेगा. तो इफ़ आई डू समथिंग लाइक दिस विच इज़ आउटसाइड द फिल्म बैरियर, आई वुड नॉट हेसिटेट टू लर्न, अंडरस्टैंड दीज रूल्स, ये क्या नियम है, एंड फॉलो दैट. Do you believe in remaking a song or even remixing a song, or do you prefer that original should be original? I personally believe in original music. मेरे जो ओरिजिनल गाने हैं, they have made me what I am today. Sayyara is a fully original album and it has done so well. Yeah. So you know that people are there to consume and celebrate original music on that scale. That said and done, there are certain cinematic requirements which come. मैं कभी इसमें बिलीव नहीं करता कि ये गाना बहुत पॉपुलर है, इसको रिक्रिएट किया जाए. मैं उस आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता. बट जैसे मैंने फिल्म की थी गदर 2, तो उसमें डायरेक्टर की रिक्वेस्ट थी कि उठ जा काले काबा, जो अपने आप में एक बहुत आइकॉनिक गाना है, उसको हम क्या अडेप्ट कर सकते हैं. तो मैं श्योर नहीं था उस चीज़ के लिए, लेकिन जब मैंने उस कहानी का नरेशन सुना तो मुझे लगा कि तारा सिंह और सकीना की कहानी अगर आगे बढ़ रही है तो वो उस धुन के बिना तो नहीं हो सकती. वो उनके क्या कहते हैं ना, उनके घर का हिस्सा है वो गाना. सो देन व्हेन आई वाज टोल्ड कि दे आर लीगली टेकिंग द राइट्स एंड द ओरिजिनल क्रिएटर्स विल बी क्रेडिटेड, देन आई एग्री टू डू समथिंग लाइक दैट. एंड वो जो रिक्रिएशन है मेरा, उसको बहुत प्यार मिला है, उठ जा काले कामा. दैट्स वन ऑफ द ओनली रिक्रिएशन जिसके ऊपर लोगों ने कुछ भी, एक भी नेगेटिव कुछ कहा नहीं. एंड आई एम ग्लैड आई कुड गेट उदित जी. तो देखिए वो जो रेवरेंस है समीना, वो कहीं ना कहीं आपके चॉइसेस में निकल गया. लाइक इफ द ओरिजिनल कंपोजर हैड चोजन उदित नारायण जी टू सिंग द सॉन्ग, आई एम नोबडी टू चेंज दैट वॉइस. I haven't changed a word of Anand Bakshi. I mean, how can anybody reinterpret the great Anand Bakshi? तो ये जो एहतराम है, आप इसको लेकर चलिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं that converts into the result and people react to it. So I feel when it is done with the right heart and for the right reasons, once in a while, I think it's okay. You recently also created a music, a song basically for Ashish Chanchlani and Ellie Abram. Yeah. And that's Master of Melody. Tell Right. us something about that. It's going to be an album completely. Will we get to see more? And just to add to this, don't you sometimes feel the promotional gimmick जो करते हैं, जी. उसके चलते songs पर बुरा असर भी होता है, because the way they kind of portrayed it Right. didn't work in the favor. Now that's again something that जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि as an artist my job is to make music. Yeah. The people who are designing the marketing and उन्होंने क्या सोच के किया, that's their personal call with and with the people involved, and if they were okay with it, I can't comment on that. लेकिन मैं ये definitely बोल सकता हूँ कि my vision is to create good music. I mean, I want to do Master of Melody is a project of mine जहाँ पर मैं विस्तार से जो मेलोडीज सोचता हूँ जो फिल्म के दायरे में नहीं है, मैं उनको एक एक करके ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू पुट आउट दैट म्यूजिक and T-Series has joined me on that vision. I also have a concept. Me and Mohit Suri have been thinking. हम बहुत सारे concepts हैं जो हमारे फिल्मों में बैठे नहीं, right? Be it आशिकी, be it murder, be it मलंग, even सैयारा. Yeah. बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे जो कहीं ना कहीं फिल्म के नैरेटिव में बैठ नहीं पाए, बट दे आर देयर. तो हम एक कुछ मिथुन एंड मोहित अनरिलीज्ड ऐसा कुछ करना चाहते हैं फॉर आवर लिसनर्स, यू नो. सो दैट्स द प्लान गोइंग फॉरवर्ड कि जो हमने गुडविल हासिल किए 20 सालों में, हमको वी वांट टू यूज इट टू क्रिएट मोर म्यूजिक
and connect more with our listeners and give them more, music which they can relate to, on which they can cry, they can laugh. Yeah. So that's the vision, partly also for Master of Melody and something else also. Any other director or even actor for that matter whom you would prefer collaborating with? मोहित सूरी के साथ तो आपका association, it's like a lifetime journey right now. अभी ऐसे तो जहन में कोई है नहीं. I'm not in that space. I think 20 साल के सफ़र में मैंने हाइज लोस काफ़ी देखे हैं और हर एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं मैं गुजरा हूँ. Right now the focus is just music. I'm working with a couple of new directors. I'm doing the music for Border 2. Wow. So that's again an interesting film. और expectations बहुत रहेंगे आपसे because Border 1 आ चुका है already. तो already expectations काफ़ी उस मूवी से. बट वही है, एक्सपेक्टेशंस का भार नहीं लेना है, उसको त्योहार की तरह लेना है. यू टू सेलिब्रेट द म्यूजिक एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंटायर फेज. अब जो सैयारा के बाद भी ये जो क्या कहते हैं ना कि एक आसमान खुला है, इफ आई कैन से दैट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली गुड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू क्या कहते हैं द क्रिएटिव आउटबर्स्ट जो मेरा होगा. बहुत सारे और भी आर्टिस्ट, बहुत सारे म्यूजिशियंस अभी निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे कंपोजर्स, राइटर्स निकल के आ रहे हैं. आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू इंडिया. मुझे लगता है कि हमारा क्रिएटिव फ्यूचर जो है, मैं हाल ही में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के उनका भाषण हुआ था, वेव्स समिट के लिए गया था, मुझे वहाँ पे न्योता मिला था और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि यही समय है, सही समय है. मुझे ये बात बड़ी खूबसूरत लगी, बहुत प्रोत्साहन मुझे मिला उससे. आई वाज टॉकिंग टू पलक ऑल्सो एंड आई वाज फीलिंग कि एज आर्टिस्ट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी अलाइव एंड टू डू म्यूजिक इन इंडिया टुडे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट नाउ. And lastly, since Palak's conversation has also come into the picture, I really want to ask you that arranged marriage and at the same time marrying a singer. Right. Do you all dedicate songs and any favorite songs for each other basically, and how the equation has been over the years? So we really don't क्या कहते हैं ना कि हम उस तरीके से, कई बार लोगों को लगता है कि अगर संगीतकार और गायक का विवाह हो जाएगा तो वो सरगम में बात करते होंगे घर पे. लेकिन ऐसा है नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. बियॉन्ड म्यूजिशियंस वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स और हमने उस लेवल पे कनेक्ट किया है. तो हम भी घर जाके वही दाल रोटी की बात ही करते हैं एंड आई लाइक टू कीप इट दैट. मुझे पसंद है कि हम घर पे रहे तो ज़मीन पर रहे एंड इसलिए हम घर पे बहुत कम काम के बारे में तो बात करते ही नहीं है. कभी अगर म्यूज़िक के बारे में कोई यूनिवर्सल बात हो तो हम करते हैं, कुछ सीखने कुछ मिले तो. बट द मेन कनेक्ट समीना इज बिटवीन टू पीपल जो सिर्फ अपने प्रोफेशन से डिफाइन नहीं होते, बट उसके अलावा भी जो बहुत कुछ एज पीपल वी ब्रिंग टू ईच अदर्स लाइफ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड आई लाइक टू कीप द फोकस देयर. And on that note, I have to just add also that you both have a Sayyara story now in a way, because lyricist marrying a singer in a way. Right. I just wanted to add because I kind of found that equation right now. You found that? Yeah, basically because if you see like I just hope she remembers me always. Yeah, that's one thing for sure. But lovely chatting with you, Mithun, and Right. thank you so much for your lovely time. But before I let you go, your upcoming projects you're focusing on right now. As I told you, like I'm doing this score for Border 2. And there are a couple of love stories that I've had a narration for, and I'll also be putting out a lot of songs in the Master of Melody series. So for now that much, and then more of it later. Well, thank you so much for your lovely interaction, and I would remember the Sayyara connection right now, and all the very best for your upcoming projects. Thank you Samina, lovely talking to you. Thank you, same here.